मैं हूं आज वाराणसी से 15 किलोमीटर दूर श्री श्री मार्कंडेय महादेव जी स्थान पर, जो है कैथी धाम के नाम से बहुत ही फेमस। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वार। और मैं हूँ आपका दोस्त नवनीत, जिसके साथ आप आज घूमेंगे मार्कंडेय धाम यानी कैथी धाम वाराणसी। चलिए हम अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहीं से प्रवेश द्वार होता है। मंदिर के अंदर जो गेट था वहीं से अंदर जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए सावन का जो मेला है यहाँ पर अब लगना शुरू हो गया है और विभिन्न तरह की चीज़ें जो यहाँ पर मिलने लगी हैं। हालांकि ये दुकानें लगभग हमेशा ही आपको यहाँ पर लगी हुई दिखती हैं, लेकिन खासकर जो सावन का जो महीना होता है जो बाबा को अति प्रिय है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि बाबा को जो चढ़ावा जो ये चढ़ता है, ये धतूरा और उसमें जो है ये कनेल का जो देख सकते हैं, विभिन्न तरह की जो यहाँ पर जो रखी हुई है पुष्प जो है उनको अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए लगी हुई हैं। और ये देखिए मैं कितना प्रसन्न हूँ आज यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर देखिए 3 लाइन आपको दिख रही है, 3 बैरिकेटिंग दिख रही है। और इसमें जो है एक जो है महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए है और बीच वाला रास्ता जो है वो उन लोगों के लिए है जो दर्शन करके आने जाने के लिए, मतलब दर्शन के बाद जो लोग आते जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी हरी हरी चूड़ियाँ, पीली पीली चूड़ियाँ और जो पूजा सामग्री है वगैरह सब कुछ यहाँ पर सजा कर रखा गया है मेले में, ताकि जब लोग आएंगे तो ख़रीदेंगे। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर देखिए नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए, हम लोग भी बचपन में ऐसे आते थे तो बहुत खरीदते थे। और देखिए भाई यहाँ पर एक ठो है ये जो तैयारी करा रहे हैं भाई, जो पानी भर रहे हैं, धतूरा जो है, बेलपत्र है जो बाबा को अति प्रिय है, उसको सजा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो गुलाब के फूल भी रखे हुए हैं और बेलपत्र भी रखा हुआ है। देखिए कोई भी फूल रखा जाए लेकिन उसमें जो है एक बेलपत्र ज़रूर होता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि वीडियो और फ़ोटो लेने के लिए मना कर दिया गया। तो चलिए हम उसके बाद आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। आप भी जब यहाँ पर आइएगा तो दर्शन करके ही जाइएगा। और यहाँ पर देखिए जो लोकल लोग हैं, जो लोकल हमारे यहाँ जो कारीगर होते हैं, उनके द्वारा जो लकड़ी की चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहाँ पर देखिए रखी गई हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूँगा कि उनकी भी ये बनाई हुई चीज़ें आप खरीदिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो यहाँ पे बनाई गई हैं घर में सजाने के लिए, लगाने के लिए। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर खरीदिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत खास कर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी देखिए हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये जो गेट है, मेन गेट, उसके ठीक सामने ये रास्ता देखे जा रहा है। लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर होगा। और वहीं पर जो है देखिए यहाँ पर गंगा नदी में आप आ सकते हैं। यहाँ पर गंगा जी और गोमती जी का जो है वो संगम है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ, फ़िलहाल देखिए यहाँ पर जो घाट हैं वो वाराणसी के जो घाट हैं उसी के तर्ज पर यहाँ पर बने हुए हैं घाट। और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर पहले से थोड़ा अच्छा मतलब बना दिया गया है। ये देखिए मैं थोड़ा वीडियो को दूर से दिखाता हूँ। वीडियो में ये जो सीढ़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, जैसे बनारस में कैसे घाट बने होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी। अभी कुछ देर पहले जो है एक भैया यहाँ पे स्नान कर रहे थे और अपना कपड़ा जो है बाहर रखे हुए थे, तब तक कोई आया और लेकर चला गया, चोरी हो गया मतलब। और उसमें जो है अपना चाबी वगैरह रखे हुए थे गाड़ी का, सब कुछ गायब हो गया। तो यहाँ पर जब भी आइएगा थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिएगा। अभी ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पर जो है गंगा नदी है और इसके ठीक आगे ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ठीक आगे गंगा जी और गोमती जी का जो है संगम है। तो चलिए हम उस स्थान को भी दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि हम उस स्थान को भी दिखा दें। स्पष्ट रूप से शायद पानी में थोड़ा सा फ़र्क देखने को आपको हो सकता है मिल जाए, जैसे संगम में देखते हैं हम प्रयागराज में, वैसा ही शायद यहाँ भी कुछ देखने को मिल जाए। चलिए देखते हैं। और ये देखिए ये जो आपको घाट वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ से अब हम ये देखिए यहाँ पर अब ये घाट जो है इसके पास आ चुके हैं। और ये रास्ता देखिए बहुत ही खूबसूरत है। पहले तो ये देखिए जंगल है यहाँ पास में ही,
एकदम जंगल है। और ये रास्ता जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है उस घाट से इस घाट तक आने का। और यहीं पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पानी का कलर जो है अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है। ये देखिए, ये इधर से गंगा नदी आ रही है और यहाँ पर थोड़ा सा कलर जो है पानी का चेंज हो चुका है। शायद वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर आइएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये संगम है गंगा और गोमती का। तो बहुत ही सुंदर जगह है, ये बहुत ही अच्छा घूमने लायक है। परिवार के साथ यहाँ पर आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आ रही है गोमती नदी और यहाँ पर जो है देखिए गंगा जी में आकर के यहाँ पे मिल गई। ये संगम है और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। एक कलर देख सकते हैं आप पानी का, एक साफ़ और एक मटमैला। तो इसी से समझ में आता है कि यहाँ पर जो है संगम है। ये देखिए यहाँ से नदी आ रही है। यहाँ पर अभी जो है निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और मनोरम नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ देखिए बैठने के लिए सब बनाया गया है। और यहाँ की कहानी के अनुसार मरकंडू नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिनको जो है संतान प्राप्ति नहीं हुई थी और वो बहुत ही परेशान रहा करते थे। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनकी पूजा से खुश होकर के भगवान शिव ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि उनकी आयु जो है वो बहुत ही अल्प है, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब मार्कंडेय जी ने प्रण लिया कि वो इस अल्प आयु को दीर्घायु में बदल देंगे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। और जब उनको यमराज लेने आए तब भी वो भगवान शिव की आराधना में लीन थे। ऐसा देख करके भगवान शिव जी यमराज से युद्ध करने लगे ताकि वो अपने शिष्य की जान को बचा सके। और अंत में भगवान शिव ने यमराज को हरा दिया और मार्कंडेय ऋषि की जान जो है बच गई। वो अल्पायु जो उनकी जो आयु थी वो दीर्घायु में बदल गई। तो ये बहुत ही यहाँ की फेमस कहानी है और उसके बाद से ही इस स्थान को मार्कंडेय महादेव के नाम से जाना जाने लगा और उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया गया उसको मार्कंडेय महादेव के नाम से जाना गया। तो बहुत ही अच्छा जो है स्थान है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? यदि आप आए हैं कभी तो आप कमेंट करके बताइएगा और नहीं आए हैं तो आइएगा। खास करके बरसात के दिनों में यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। अभी बारिश जो है हल्की 1-2 दिन से हो रही है और ये देखिए बादल जो है लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप भी जब भी आइएगा यहाँ पे तो कोशिश कीजिएगा कि बरसात के दिनों में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।